हेलो दोस्तों। जब से सीटेट का रिजल्ट आया है उसके बाद में 1 to 5 में और जो आपका 6 to 8 है उसमें चाहे से मैथ साइंस एसएसटी हिंदी इंग्लिश उर्दू या संस्कृत, इसमें अब जो है आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा क्या, इन बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे। साथ ही में इस बार जो है आपको मैं बता दूं पीआरटी और 6 to 8 में फोरम जो है वो आपके ज़्यादा आएंगे। उसका भी कारण आपको समझाता हूँ। कितना स्कोर अब आपको करना होगा तब जाके सिलेक्शन होगा। पिछला कट ऑफ देख सकते हो कि भाई पीआरटी में जैसे यूआर का आपको पता है टीआरई 1 में 67 था, 89 टीआरई 2 में गया था, टीआरई 3 में 81 था। तो क्या एक प्रभावी जो है तैयारी की रणनीति होनी चाहिए कि आप लोग जो है टीआरई 4.0 में सिलेक्शन ले सकें। पूरी बातें आप ध्यान से सुनेंगे तभी जाकर के आपको सारा समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीटेट के कारण से सबसे पहले जो आपका सीटेट हुआ है इसके कारण से अब आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है लगभग लगभग जो है 6 लाख बच्चे सीटेट पास हुए हैं। सीटेट जो है इन्होंने पास किया है। तो भाई इनमें से ज़्यादा भी नहीं तो ऐसे मान लो कि 3 लाख बच्चे तो और आपके ऐड ऑन हो जाएंगे किस में, पीआरटी में और 6 to 8 में। तो पीआरटी में अब जो फॉर्म आपके भरने वाले हैं टोटल लगभग आप देखना 3 लाख के आसपास फॉर्म जो है वो आपके 1 to 5 में आएंगे। और आप लोग देखिए वैकेंसीज के हिसाब से जो कट ऑफ है, भाई टीआरई 2 में लगभग इतनी समान वैकेंसी थी उस टाइम में 89 कट ऑफ चला गया था। तो इस बार भी जो है आपको 90 की रणनीति आपको लेकर के चलनी पड़ेगी यूआर कैटेगरी में। हालांकि अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 90 ही आपका कट ऑफ रहेगा, हो सकता है आपका 80 पर ही सिलेक्शन हो जाए। कैटेगरियों में तो सिलेक्शन खैर आसान है, कैटेगरियों की भी बात करेंगे अपन। इसी प्रकार से जो आपका 6 to 8 है, जैसे मैथ साइंस में मान लो एसएसटी, तो अब आपको 85 प्लस का यहाँ टारगेट लेना पड़ेगा मैथ साइंस में एसएसटी में। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरी आपको तैयार करनी पड़ेगी। हाँ इंग्लिश का थोड़ा सा कम रहता है लेकिन हिंदी का बढ़ जाता है। अब आपको जो है जैसे मान लो कि ये जो सारे फैक्टर आपने देखे हैं उसके बाद में अगर मान लो कि फॉर्म भी आपके बढ़ते हैं और चूंकि 6 to 8 में आपकी जो वैकेंसी है वो भी आपकी कम है, तो अब आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से 6 से लेकर के 10th क्लास कि अब एनसीईआरटी एससीईआरटी को चैप्टर वाइज तैयार करना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन निकलेगा। और हम जो है आपके लिए पता है आपको ये साइड में आप देख भी रहे होगे कि जो है नोट्स प्लान हम लेके आ गए हैं जिसमें कॉमन पेपर की भी फीस बहुत कम कर दी है। ठीक है, इसके अलावा पीआरटी की 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सबका है, सबका देख लीजिए आप। ये नंबर रहा मेरा, इस पर आप जो है अपना सब्जेक्ट मैसेज कर देना। अब देखिए पीआरटी में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है कि भाई सिलेबस जो है आपका, जो आपका सिलेबस है अब आपका भाई काफ़ी बड़ा सिलेबस। आपको पता है कि पीआरटी में सबसे ज़्यादा विषय पढ़ने पड़ेंगे। प्लस में मैंने आपको कहा था कि भाई एनआईओएस डीएलएड के बच्चे आ जाएंगे, प्लस अब सीटेट के कारण से भी काफ़ी बच्चे आ जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है यूआर कैटेगरी का इसमें केवल और केवल जो फर्क पड़ेगा वो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका बढ़ेगा। लेकिन जो आपकी आरक्षित कैटेगरियां हैं, चाहे से उसमें आपकी बीसी कैटेगरी है या आपकी एससी है एसटी है ईडब्ल्यूएस है, यहाँ थोड़ी सी निजात मिलेगी क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल भी लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित जो है कंप्लीट नोट्स प्लान में आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना। 6 to 8 में भी सेम आपको क्या करना है कि भाई आप जैसे 6 से 10th की तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी करोगे ही, इसके अलावा आप 11th क्लास की और कर लेना। कुछ क्वेश्चन जो है अगर डी पेपर बनाता है ना तो वहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। अब 6 to 8 में भी मामला ऐसे ही बढ़ेगा क्योंकि एक तो क्या है कि सीटें आपकी कम है, एक तो आपकी क्या है कि सीटें कम है। अब 6 to 8 में जब सीटें कम है, क्योंकि अब आपको पता है भाई एसएसटी का जो है वो कट ऑफ हमेशा ही थोड़ा हाई रहता है। तो अब जो नए बच्चे आएंगे ना, भाई नए बच्चे जो आएंगे वो केवल और केवल यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आप करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाई सीटेट कौन दिया होगा, सीटेट मैक्सिमम जो है अदर स्टेट के दिए होंगे ताकि वो बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठ सके। ठीक है ना, तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा जो है हाई जाने की उम्मीद है। तो आप लोगों को सटीक मतलब कि एक स्मार्ट तरीके से सिलेक्शन में तैयारी करोगे तब जाकर के ही आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। जैसे जीके जीएस मान लो आपका 40 मार्क्स का आएगा, उस 40 मार्क्स में जो है आप कोशिश करोगे 27 28 29 आपका सही होना चाहिए। ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट की एनसीईआरटी एससीईआरटी के एक चैप्टर के एमसीक्यू लगा लो। हालांकि हम जो है हमारे प्लान में सारे एमसीक्यू आपको दे रहे हैं, एक सटीक तैयारी जो है ग्रुप में करवा भी रहे हैं, तो आप लोग भी तो इस तैयारी के लिए जुड़ सकते हो। हाँ महिला का जो है, महिला का कैटेगरियों में सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आसान आप मान सकते हैं। कैटेगरियों में जो है महिला का सिलेक्शन थोड़ा आसानी से हो सकता है। बाकी अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा तो अब आप लोगों को जो है थोड़ा सा स्टिक होकर तैयारी करनी पड़ेगी तभी जाकर के आप टीआरई 4.0 में सिलेक्शन ले सकते हो। तो जिसको नोट्स के माध्यम से तैयारी करनी है वो सारे नोट्स जो है वो ले सकता है।
और कंप्लीट बैच भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद।